वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करने वाले हैं, तो वो है टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे रिगार्डिंग मेरे से पूछ रहे थे कि सर टॉप 20 परसेंटाइल की एक्चुअली कट ऑफ है वो क्या रही है, क्या पिछले सालों में क्या रही थी। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि 2019 के बाद टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट वगैरह जारी नहीं हुई। उसके पीछे का कारण है यहाँ पे ये कि जो कोविड आ गया था उसके बाद 75% क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया था, तो इस टॉप 20 परसेंटाइल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उससे पहले 2019 में ये टॉप 20 परसेंटाइल है वो अप्लाई किया जाता था और एक जोसा की तरफ से एक जो ये लिस्ट है वो जारी की जाती थी, जिसके अंदर कट ऑफ है वो दिए जाते थे। हर एक स्टेट की सीबीएसई बोर्ड की सभी की एक अलग अलग कट ऑफ है वो जारी की जाती थी। अब ये क्या होता है टॉप 20 परसेंटाइल, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन से वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ के बारे में कहूँ तो हमारे चैनल पर देखिए 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हमारी वीडियोज़ देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उन्हीं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आपको हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट से वो मिलने वाले हैं और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर। तो अभी हम बात करते हैं हमारे इस टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट के बारे में। तो इस चीज़ को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उस चीज़ के बारे में आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इससे पहले आप सभी एक बात जान लीजिए कि जो कैलकुलेशन है इसकी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके बस की बात नहीं है आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे इस चीज़ को। लेकिन जो एक ईजी वे है, जो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो वो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन से वो करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि भी क्या कट ऑफ रही थी 2019 की, तो वो यहाँ पे लिस्ट है आप सभी के सामने है। आप इनमें से देख सकते हो कि आपके स्टेट्स में लास्ट ईयर क्या थी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की, तो 2019 के अंदर यहाँ पे ओसी की मतलब जो अदर जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके 418 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 500। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होती है, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें ये बिहार बोर्ड की है, तो यहाँ पे 346 जनरल कैंडिडेट्स वाला स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल हो जाएगा जी मीन्स के एग्जाम्स के लिए। हालांकि यहाँ पे उसके 75% वो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल में आने की वजह से क्वालिफाई है वो माना जाएगा। अब ये क्या है, किस तरीके से पूरे अच्छे से एक्सप्लेन से वो मैं आपको यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें वो दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के सामने ये कुछ डिटेल्स है मैंने लिखी हुई है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन से वो कर पाऊंगा। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो पढ़ने वाली है, तो किस तरीके से आप अपना कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो सबसे पहले कि अगर आपको अपना टॉप 20 परसेंटाइल कैलकुलेशन करना है, तो आपके 12th बोर्ड के मार्क्स है उनको हम कंसिडर करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, आपको अपने किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उनके मार्क्स आपको कैलकुलेशन से वो करने हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी है, पीसीएम जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। उसके बाद जो फोर्थ है वो है आपकी लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे 2 तरीके की आप लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स है, मतलब अगर किसी इंग्लिश के अंदर आपके अच्छे मार्क्स है तो इंग्लिश को आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके हिंदी में अच्छे मार्क्स है तो आप हिंदी को ज़्यादा कंसिडर वो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन से वो की हुई है। तो कोई एक लैंग्वेज है आपको सिलेक्ट करनी है अपने उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो एनी सब्जेक्ट अदर देन अबव 4। ठीक है, जो ये 4 सब्जेक्ट्स है इनके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स के पास एक अलग से कोई सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिकल्स हो गया, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आपके हायर मार्क्स है। तो यहाँ पे कैंडिडेट है द 5th पेपर वन विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर। अगर आपके उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स है तो आप उस चीज़ को कंसीडर वो कर सकते हो। फिर आप इन 5 सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करके इनके एड ऑन करके आप इनके अपने परसेंटाइल से वो निकाल सकते हो। तो अगर वो आपकी जो ये लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर अगर आपका मैच करता है तो आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर कंसीडर वो कर लिए जाओगे। ठीक है, उसी के अलावा मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये टॉप 20 परसेंटाइल की जो लिस्ट है आप सभी के स्टेट बोर्ड्स वाले जोसा काउंसलिंग्स को प्रोवाइड कराएंगे और जोसा काउंसलिंग इन सभी की एक इकट्ठी लिस्ट है वो जारी करते हैं। तो ये हर स्टेट का, हर बोर्ड का अलग अलग अपना जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाता है, कैटेगरी वाइज डिसाइड किया जाता है। तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते भी किस स्टूडेंट्स के लिए, मतलब किस स्टेट के लिए क्या कट ऑफ है वो रहने वाली है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल्स हो सकते हैं, मोस्टली जिन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मोस्टली यहाँ पे बात करें 69 या 68 परसेंटाइल जिसके स्टूडेंट्स के अभी बन रहे हैं क्लास 12th के अंदर 68 परसेंटेज अगर जिसकी स्टूडेंट्स के बन रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल्स है वो हो सकता है इस चीज़ के लिए। अगर वो कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो जिसके 50% ही मार्क्स है, तो वो स्टूडेंट्स के कम चांस है कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो टॉप 20 परसेंटाइल के लिए। लेकिन मैं आप सभी को इन सभी चीज़ों से ऊपर एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये 75% क्राइटेरिया जो है ये आने वाले टाइम के अंदर, मतलब अभी आपके एग्जाम्स होंगे जनवरी वाला सेशन, उसके बाद यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद
इस पे फिर से एक्शन लिया जाएगा और ये 75% पूरी तरीके से रिमूव किया जाएगा। ये गारंटी है कि 2023 के अंदर 75% क्राइटेरिया नहीं लगेगा, 2024 में तो लगने वाला है, कन्फर्म है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे कोई भी वो अड़चन नहीं आने वाली, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट जरूर ऑब्जेक्शन उठाएंगे जिन स्टूडेंट्स के 2021 के अंदर एग्जाम्स थे। तो 2021 के अंदर कोविड था, 21 के अंदर यहाँ पे आपको उन स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ पे एक्शन से वो लिए जाएंगे। तो वहाँ पे अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी देखिए आप अपनी एक तैयारी करके रखिए। और मैंने सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है टॉप 20 परसेंटाइल के रिगार्डिंग, ठीक है। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी तो वो भी मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रोवाइड वो करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।